हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। और आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग यूपी टेट 2026। तो बात करें इसमें हम टॉपिक वाइज जो कि रैंडमली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं उसके बारे में। तो हमारे लगभग 8-9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने यूपी टेट 2026। तो उसमें जाके देख लीजिएगा। बाकी आज का जो टॉपिक है हम कवर करेंगे इसमें आरटीई 2009, चाइल्ड डेवलपमेंट का आरटीई 2009, जिसको आप राइट टू एजुकेशन 2009 बोलते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बात करें तो आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन होता है। कब बना? 2009 में। तो इसका आरटीई 2009 है क्या? सबसे पहली चीज, इसमें क्या होता है, जो बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको क्या करना है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ये कब लागू हुआ आरटीई 2009? तो बात करें 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब? 1 अप्रैल 2010 से। और किस आर्टिकल में आता है ये? आर्टिकल 21A में। किसमें? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरटीई 2009 किस आर्टिकल के तहत लागू किया गया, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो उसमें आर्टिकल 21A में। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं रिलेटेड, जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 21A मैंने बताया आपको, इसमें कौन सा अमेंडमेंट होता है? 86, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 द्वारा। किसको जोड़ा जाता है? ठीक है। इसमें एज लिमिट क्या है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को। वही बात, इसमें क्या है? निःशुल्क शिक्षा देना है। क्या? निःशुल्क शिक्षा देना है, फ्री। और कंपलसरी है बच्चों का एंट्रेंस लेना, ठीक है। बच्चों की उपस्थिति जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंप्लीट कराना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख इंपॉर्टेंस क्या है। जो आरटी 2009 है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो बात करें इसमें 25% जो सीट्स होती हैं वो किसके लिए रहती हैं? वो ईडब्ल्यूएस के लिए, बच्चों के लिए रहती है, या जो वंचित वर्ग हैं, SC ST जो बच्चे हैं उनके लिए रहती है 25% सीट, ठीक है। कोई कैपिटेशन फीस नहीं होता। आप सभी को पता है कि कोई डोनेशन या ये सब चीजें, बच्चों से प्रवेश शुल्क लेना, ये सब चीजें स्कूल में नहीं लेना है। वही बात करें, कोई टेस्ट नहीं लेना है बच्चों का, ठीक है, कि आप टेस्ट लेके बच्चों का तब एडमिशन लेंगे। बच्चों के एज के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन लेना है। किसके अकॉर्डिंग? एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और उसके बाद जो बच्चों को दंड देना है, पनिशमेंट, ये नहीं देना है। ये आरटी में ही कहा गया है, ठीक है। सरकारी शिक्षक जो है, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो प्राइवेट ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ा सकते। ये भी इसी में कहा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आरटी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज बताऊं तो इसमें दिया गया है कि भाई जो स्कूल का डिस्टेंस है, बच्चों के घर से कितना दूरी होकर होना चाहिए, इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें क्या गया है, जो कक्षा 1 से 5 तक के जो प्राइमरी विद्यालय हैं, ये कहाँ होने चाहिए? बच्चों के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। वहीं बात करें जो 6 to 8 तक के स्कूल हैं, उनकी दूरी कितना होना चाहिए? 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। इसमें इसी में दिया गया है जो पीपल टीचर रेशियो, ठीक है, टीचर पीपल रेशियो जिसको आप बोलते हो शिक्षक और छात्र अनुपात बोलते हो। इसमें बात करें प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। कितना? 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। वहीं बात करें अपर प्राइमरी में कितना होना चाहिए? तो 35 बच्चों पे कितने? 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। ठीक, समझ गए। अब टीचर के जो काम करने के हवर्स हैं, कितने घंटे टीचर को काम करना है, तो लगभग एक सप्ताह में टीचर को कम से कम 45 घंटे काम करने देना है। 45 घंटे के ऊपर नहीं। ये भाई अधिकार है, जान लो, समझ लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो आरटी है भाई, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है जो मतलब प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बात करें तो इसमें बच्चों को कोई भी दंड नहीं देना, पनिशमेंट नहीं देना है, बच्चों को मेंटली हरासमेंट नहीं देना है, बच्चों का कोई टेस्ट नहीं लोगे आप, कोई फीस नहीं लोगे। ये नहीं कि एडमिशन दे रहे हो आओ फीस दो। और जो टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। और जो बिना मान्यता वाले स्कूल हैं वो नहीं चलने चाहिए, ये कहा गया है इसमें, ठीक है। अब आइए रिवीजन करवाते हैं आपका। कब पारित होता है? 2009 में। लागू कब से होता है? कब से? 1 जुलाई 2010 से, ठीक है। वहीं 1 अप्रैल 2010 से। आर्टिकल 21A में कौन सा संविधान संशोधन? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करें तो 86वां, ठीक है, 2002। 25% बच्चों के लिए सीट रिजर्व रहती है, SC ST और जो वंचित वर्ग हैं, और EWS के लिए
और 1 किलोमीटर बच्चों को जो प्राइमरी है घर से दूरी होनी चाहिए। अपर प्राइमरी का कितना होना चाहिए, 3 किलोमीटर। वहीं बात करें टीचर पीपल रेशियो की, तो 30 बच्चों पे एक टीचर प्राइमरी में, 35 बच्चों पे एक टीचर अपर प्राइमरी में। ठीक है, आगे की बात करें तो टीचर कितने घंटे काम करने चाहिए, तो टीचर कितना 45 आवर्स काम करेगा बस। ठीक है, समझ गए। तो ये है हमारा आरटीई, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने सब बता दिया आपको। बाकी कोई चीजें मतलब इतना बेसिक अगर आप पढ़ लेते हो, बाकी आपने कुछ पूरा डिटेल में पढ़ा भी होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर ऐसे वीडियो चाहते हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।